हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लारावेल 11 में हम कार्ड विद इमेज अपलोड के साथ कैसे बना सकते हैं। बेसिकली जो कार्ड का मीनिंग होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। बेसिकली यहाँ पे हम पूरा यूआई बनाएंगे और यूआई के साथ में हम पूरा एक ऐड एडिट एक्शन भी परफॉर्म करेंगे और इसमें रिसोर्स कंट्रोलर वगैरह भी यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मेरा एक ब्लॉग है, तो उस ब्लॉग के थ्रू मैंने वहाँ पे कंटेंट डाल रखा है ऑलरेडी और हम वहीं से चीज़ें देखेंगे कि ब्लॉग से कैसे कॉपी पेस्ट करके। तो यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है https://aryan.blogspot.com/2024/11/laravel11card-with-image-upload.html। तो बेसिकली इस पे हमारा ये ब्लॉग पे अगर आप यहाँ पे इस लिंक को जैसे मैं कॉपी करके अगर ब्राउज़र की न्यू टैब पे खोलता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन होगा, आप देखना। ठीक है, तो हम ये लारावेल 11 विद कार्ड इमेज अपलोड, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने और भी बहुत सारे ब्लॉग जैसे डाल रखते हैं, जैसे लारावेल में कस्टम फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड अगर आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे तो लारावेल का कस्टम फॉरगेट पासवर्ड के सारे ब्लॉग के सारे कंटेंट आ जाएंगे। तो हम इसको देखने वाले हैं कि लारावेल 11 में कार्ड विद इमेज अपलोड हम कैसे कराएंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में माईएसक्यूएल डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। थर्ड स्टेप में हम माइग्रेशन बनाएंगे। फोर्थ में हम कंट्रोलर एंड मॉडल बनाएंगे एंड फिफ्थ स्टेप में एक रिसोर्स बनाएंगे एंड सिक्स्थ में हम ब्लेड फाइल बनाएंगे और फाइनली हम लारावेल के एप्लीकेशन को रन करेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि लारावेल को इंस्टॉल करना है। तो और यहाँ पे मैंने कंपोजर इस कमांड को आपको सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे htdocs में जाना है और यहाँ पे cmd लिखना है। अभी आप इसको रन करके थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा। ये इंस्टॉलेशन आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। फाइनली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने हमारे जो प्रोजेक्ट का नेम है लारावेल -img-कार्ड। तो हम यहाँ पे cd लिखेंगे, लारावेल -img-कार्ड। ठीक है, तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर एंट्री कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पे माईएसक्यूएल डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट php myadmin, और यहाँ पे मैं एक डाटाबेस बना लेता हूँ, लारावेल _img_कार्ड। ठीक है, हमारा डाटाबेस कंप्लीट हो गया। तो हम डाटाबेस के नेम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में htdocs के अंदर लारावेल -img-कार्ड के नेम से यहाँ पे एक कोई डायरेक्टरी बनी होगी। यहाँ पे रिफ्रेश, ये लास्ट में बना है लारावेल img-कार्ड, और हमें env ओपन करना है। ओपन
में जाना है और नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है। ठीक है, हम थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ी दिख रही है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये हमारा डाटाबेस का नेम क्या है, लारा हमने कॉपी कर रखा है तो पेस्ट कर लेते हैं। लारावेल IMG कार्ड, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड भी हमारा रूट ही है, और अगर आपके केस में पासवर्ड ब्लैंक है तो आप ब्लैंक रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें एक कमांड रन करनी होती है, PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे। ठीक है, मैंने कॉन्फ़िग कैसे, इससे क्या होगा कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं, अगर कॉन्फ़िग कैसे कमांड रन करेंगे तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक माइग्रेशन फाइल बनानी है, और माइग्रेशन हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट्स टेबल बनाएंगे। तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। मैंने क्या किया, PHP आर्टिसन में कोलन माइग्रेशन क्रिएट प्रोडक्ट्स टेबल डबल हाइफन क्रिएट इक्वल टू प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स नेम से हमारा माइग्रेशन बना देगा। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। तो हमारा माइग्रेशन बन गया है। हम अपने डायरेक्टरी में जाएंगे, डाटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर ये क्रिएट प्रोडक्ट्स, इस माइग्रेशन को ओपन कर लेंगे। तो माइग्रेशन ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके नीचे हमारा एक कोड है, तो माइग्रेशन का पूरा कंप्लीटेड बनाना है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से इस कोड को पूरे कॉपी करेंगे, बस PHP टैग, और हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस पूरे कोड को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट फिर हम अपने ब्लॉग पे जाएंगे और देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर माइग्रेट कराना है। तो हमारा डेटाबेस कनेक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, और टेबल माइग्रेशन वगैरह बनी हुई है, हम माइग्रेट सिंपल करा देते हैं। तो इसने आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने माइग्रेट किया तो हमने माइग्रेशन की एक ही फाइल, तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन जैसे यूजर्स हुआ और माइग्रेशन फील्ड जॉब पर पासपोर्ट रीसेट, तो यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है। तो हमारा ये जो भी बना है ये प्रोडक्ट्स टेबल, तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स टेबल में हमने क्या क्या लिया है, नेम और डिटेल और IMG क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सो नेक्स्ट हम ब्लॉग पे जाते हैं। आफ्टर दैट हमें माइग्रेशन को रन करने पर ऐड ए कंट्रोलर बनाना है, तो उसके लिए हमें एक कमांड रन करनी है, PHP आर्टिसन में कोलन कंट्रोलर प्रोडक्ट कंट्रोलर डबल हाइफन रिसोर्स मॉडल इक्वल टू प्रोडक्ट। तो हम इस कमांड का यूज करके प्रोडक्ट कंट्रोलर भी बना लेंगे, मॉडल भी बना लेंगे, और इससे हमें क्या, डबल हाइफन रिसोर्स का मतलब एक रिसोर्स कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं। रिसोर्स में बेनिफिट ये होता है कि वो हमें सभी मेथड बना के दे देता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ए मॉडल हैज़ बीन यूज्ड, डू यू वांट टू जनरेट इट, यस। तो हम दोबारा से जनरेट करना चाहेंगे, तो इसने हमारा क्या किया कि मॉडल जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट मॉडल जनरेट अब हमें ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाना है और इसको देखना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स के अंदर ये एक प्रोडक्ट कंट्रोलर है, और प्रोडक्ट कंट्रोलर में आप देख रहे हैं ये रिसोर्स का हमने यूज किया, तो इसने सारे मेथड हमें बना के दे दिए। कौन कौन से मेथड बनाए हैं, एक तो इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट एंड डिलीट। तो हम इसमें कोड अपडेट कराएंगे, तो कोड के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये PHP, तो हम इसको कॉपी करेंगे कहाँ से, ये कंट्रोलर हमारा यहाँ से है, तो हम इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ PHP टैग तक कॉपी किया, और देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस पूरे कोड को हटाएंगे और यहाँ पे लगा के इसको सेव कराएंगे दोबारा से। ठीक, आफ्टर हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर डालने के बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल डालना है, और प्रोडक्ट मॉडल के लिए क्या करना है कि हमें ऐप मॉडल्स के अंदर product.php हमें एक फ़ाइल मिलेगी,
तो ऐप के अंदर जाएंगे, मॉडल्स के अंदर प्रोडक्ट डॉट PHP। तो इस प्रोडक्ट डॉट PHP में हमें कोड अपडेट करना है। क्या हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे इतना, ठीक। देन हम इसको यहाँ पे क्या कराएंगे, इस तरह से पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐड ए रिसोर्स राउट। हमें रिसोर्स राउट को अपने वेब डॉट PHP पे कॉल कराना है। सो हम अपने वेब डॉट PHP फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो वेब डॉट PHP आपको कहाँ मिलेगी, इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP। तो हम इसको पूरे कोड को रिमूव करके इसको रिप्लेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें फिर क्या करना है कि ऐड ब्लेड फाइल्स, हमें यहाँ पे नीचे ब्लेड फाइल्स यूज करनी है और प्रोडक्ट्स नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है, उसके अंदर लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP नेम से फाइल बनाना है। तो हमने प्रोडक्ट्स कॉपी कर लिया, तो रिसोर्सेस के अंदर जाएंगे, व्यूज, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स नेम से एक डायरेक्टरी बनाएंगे। अब प्रोडक्ट्स नेम से डायरेक्टरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब देख रहे हैं ये डॉक टाइप HTML, इसके अंदर हमें एक और फाइल बनानी है, लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो हम इस लेआउट ब्लेड फाइल को बनाएंगे। तो हमारी लेआउट ब्लेड फाइल बन गई। इसका मतलब ये होता है कि ब्लेड मास्टर ब्लेड का मतलब है कि हम उसका एक लेआउट बना लेंगे। जब भी ये कॉमन लेआउट होता है एवरी पेज पे, हम इसको इजीली कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लेआउट पेज बना लिया और यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस पे लेआउट पे पेस्ट एंड सेव मैंने करा दिया। नेक्स्ट हमें अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टरी के अंदर एक और रिसोर्सेज व्यूज प्रोडक्ट्स के अंदर इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP बनानी है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स नेम से फाइल भी बना लेते हैं। फाइल भी बन गई, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हम अपने कोड पे जाएंगे। अब हम नीचे के कोड को कॉपी करेंगे। तो आप देखना, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया, इंडेक्स फाइल भी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है वो चीज़ देख लेते हैं। अभी हमें क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल बनानी है, कहाँ पे, रिसोर्सेज व्यूज प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ऑलरेडी हम रिसोर्सेज व्यूज प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, यहाँ पे ये फाइल बनाएंगे और क्रिएट PHP फाइल बनाने के बाद ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोड एक्सटेंस, इसको हम कॉपी कराएंगे कहाँ से, आप देख रहे हैं इस रिसोर्सेज व्यूज एडिट डॉट, इससे पहले ये यहाँ से इसके ऊपर तक हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक कोड हमने कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है ये चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP कहाँ पे एक फाइल बनानी है, रिसोर्सेज व्यूज के अंदर प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ से ये वाला कोड कॉपी किया और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली। अब इस एडिट फाइल को बनाने के बाद हमें नीचे के कोड को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कराएंगे। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए ये नेक्स्ट फाइल आ रही, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये भी कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। लास्ट में हमें यहाँ पे एक शो डॉट ब्लेड डॉट PHP नेम से फाइल बनानी है, इसको भी बना लेते हैं एक ब्लेड फाइल। और शो डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल भी बन गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्सटेंस डॉट लेआउट है, तो हम इसको यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे और साथ में यहाँ पे पेस्ट करेंगे शो डॉट ब्लेड डॉट फाइल पे, राइट, और सेव करा देते हैं।
तो हमने सारे प्रोसीजर कंप्लीट एक तरह से कर लिए हैं, एक दो स्टेप्स बच रहे हैं। हमें क्या करना है कि php artisan serve कमांड को रन करना है और आफ्टर दैट इस URL को क्लिक करना है। तो कमांड लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हम php artisan serve हिट करेंगे। अभी हमें क्या इसको कॉपी करेंगे लास्ट URL को और इसको अपने यहाँ ब्राउज़र के टैब में डालेंगे। तो वो कह रहा है कि एक हमें अनडिफाइंड वेरिएबल वैल्यू, तो इसने वेरिएबल वैल्यू का एरर क्यों दिया ये चीज़ हम देख लेते हैं। अगर वो सेशन में सक्सेस मिलता है तो दैट केस में ये डॉलर वैल्यू चेक करना चाहिए था। अभी तो हम एक बार प्रोडक्ट्स बोले तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक बार राउट मैं आपको दिखा देता हूँ कि web.php पे ये प्रोडक्ट्स बोले तो अगर आपने यहाँ पे URL पे प्रोडक्ट्स लिखा रिसोर्स कंट्रोलर में, तो बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स, इस प्रोडक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल होगा। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारा ये है और इसके इंडेक्स मेथड पे देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो यहाँ पे हमने बनाया है कि डॉलर प्रोडक्ट्स कंट्रोलर पे कुछ पैसे प्रोडक्ट का जो लेटेस्ट डेटा है उसको लेना है और देन उसमें से 5 रिकॉर्ड को हमें दिखाना है। तो अब ये हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर इंडेक्स फाइल पे जाते हैं और डॉलर वैल्यू का क्यों एरर आया ये चीज़ देखते हैं। वो कह रहा है कि डॉलर वैल्यू अभी हम इस सेशन को कमेंट कर लेते हैं और तो अभी ये हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर हम सेशन वैल्यू दिखाने के लिए कुछ और तरीके अप्लाई करेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि बूटस्ट्रैप 5 नॉट फाउंड। अब यहाँ पे हमने कुछ बूटस्ट्रैप 5 को कॉल कराया है बट वो कॉल नहीं हो रहा है। तो हम एक बार देखते हैं कि बूटस्ट्रैप 5 क्यों नहीं कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे पैजनेट बूटस्ट्रैप 5, तो हम इसको कमेंट अभी के लिए कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें अभी चल जाएं। मैंने इस लाइन को भी कमेंट कर लिया और सिंपली हमें कार्ड ही बनाना था। तो अभी देखते हैं, ठीक है, हमारा पेज यहाँ पे व्यू हो गया है। तो ये @सेशन काम नहीं कर रहा है बिकॉज कि लारावेल अगर यहाँ पे वर्जन का इशू दे रहा है, क्योंकि हमारा जो लारावेल का वर्जन है वो 8 है और आपके केस में अगर 11 होगा तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। सो अभी के लिए हम इतने कोड को कमेंट कर लेते हैं सेशन वगैरह को। अगर जिसका भी वर्जन 11 होगा तो उसके केस में वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहाँ से हमने प्रोडक्ट का नाम कुछ भी रख दिया टेस्ट 1 और इसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन डाल दिए और यहाँ से हमें फाइल पिक करानी है। तो यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं। कुछ टेस्ट इमेज यहाँ पे देखना चाहता था मैं। चलो कुछ 100 हाउस का मेरे पास है तो उस इमेज को ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। अभी आप देखना ये 100 हाउस के साथ ही ये सारा आ गया और हम शो पे जाएंगे। शो पे भी देखना कि सारी चीज़ें दिख रही है। बैक से आप बैक आ जाओगे और एडिट से अगर टेस्ट 1 की जगह 1 2 आप लगाते हो और इस इमेज को भी चेंज अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे आप देखना कि ये भी
बदल पाएंगे। ठीक, अभी सेशन का हमने कोड हटा दिया है इसलिए फ्लैश मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपके केस में आ जाएगा अगर आपका लारावेल 11 इंस्टॉल होगा। और अगर हम यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। सो बेसिकली हमने लारावेल में पूरा कर्ल ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। सो जिन भी लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम तो हमारे इस ब्लॉग पे प्लीज़ कमेंट, और मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई भी कर पाऊँगा। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।